अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक खातूनी सिरप के ऊपर है, जो कि कर्शी कंपनी का एक ब्रांड है। कर्शी कंपनी हर्बल प्रोडक्ट के वाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसकी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होती हैं और इस्तेमाल करवाई जाती हैं। आज की वीडियो में हम खातूनी सिरप को समझने की कोशिश करेंगे। खातूनी सिरप में जो अज्जा हैं उनका क्या रोल है, इसको कौन कौन सी कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतों में जो मराद नस्वा की मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जाए और इसके मुमकिन साइड इफेक्ट क्या है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और गुजारिश है जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो अगर इसके इंग्रेडिएंट का ओवरव्यू करते जाएँ तो इसमें मौजूद जितने भी अज्जा हैं वो हर्बल कह के उनका सोर्स है, नेचुरल सोर्स है। तो सबसे पहले इसमें मौजूद फुमेट्री लीफ, जो कि अगर किसी को पेट में दर्द का मसला है, इंटेस्टाइन में क्रैम्प वगैरह का मसला है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी को साथ में कॉन्स्टिपेशन का मसला है या डायरिया का मसला है तो उसमें भी फुमेट्री लीफ को इस्तेमाल करवाया जाता है। इसी तरह इसमें मौजूद नीम लीफ, जो कि अगर किसी को जिस्म में इन्फेक्शन का मसला है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कह लें कि फंगल में कोई इन्फेक्शन है, तो उसके ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नीम लीफ को ब्लड प्योरिफिकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल करवाया जाता है। खून को साफ करने के लिए मुख्तलिफ तरह की जो हर्बल प्रोडक्ट्स होती है उसमें नीम लीफ की काफ़ी अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है। इसी तरह इसमें मौजूद चिकोरी लीफ, ये भी अगर किसी को भूख में कमी वगैरह का मसला है, इंटेस्टाइन में क्रैम्प वगैरह का मसला है, तो उसमें इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। खातूनी सिरप में अजवैन भी पाई जाती है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करवाई जाती है। इसी तरह इसमें मौजूद इडियन कैटमेंट, जो कि अगर किसी को कह लें कि पेट में दर्द वगैरह का मसला है, बदहजमी का मसला है, तो उसके ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। खातूनी सिरप में ब्लैक नाइट शेड लीफ भी मौजूद होते हैं, जो कि अगर किसी को स्टोमिक इरिटेशन वगैरह का मसला है, साथ में जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें कोई क्रैम्प वगैरह का मसला होता है, दर्द वगैरह का मसला होता है, उसमें इस्तेमाल करवाया जाता है। खातूनी सिरप में मौजूद 5 लीफ चेस्ट प्लांट सीड भी मौजूद होता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल और मुख्तलिफ तरह की जो मैदे की प्रॉब्लम्स होती है उसमें इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। अर्थराइटिस के पेशेंट में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसी तरह फीमेल में डेट्स के दौरान जो पेन वगैरह का मसला होता है उसको कम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साथ ही खातूनी सिरप में मौजूद जैरो, ये भी अगर फीमेल को डेट के दौरान जो पेन वगैरह होती है उसको कम करने के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसको अर्थराइटिस के पेशेंट में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। मैटर भी खातूनी सिरप में पाया जाता है। मैटर का काम क्या होता है, ये भी फीमेल में जो डेट्स वगैरह का मसला होता है इरेगुलर, उसको रेगुलर करने के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साथ अगर फीमेल को पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम वगैरह का मसला है तो उसमें भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसी तरह खातूनी सिरप में मैडन हेयर फ्रेम भी मौजूद होते हैं, जो कि अगर किसी को इन्फ्लामेशन का मसला है, दर्द वगैरह का मसला है, तो उसको कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खातूनी सिरप में मौजूद सिरली सीड, जो कि अर्थराइटिस में, इन्फ्लामेशन में और दर्द में भी अपना अच्छा रोल प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा खातूनी सिरप में और भी दूसरे हर्बल इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, साथ में कुछ कह लें कि प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, जो कि सिरप को स्टेबल रखने के लिए, इसकी फार्मूलेशन को स्टेबल रखने के लिए इसमें मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं खातूनी सिरप के यूजेस की। खातूनी सिरप को पीरियड वगैरह को रेगुलर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन फीमेल को पीरियड वगैरह इरेगुलर का मसला होता है, पीरियड वक्त से पहले आ जाते हैं या वक्त के बहुत ज़्यादा बाद में आते हैं, तो उनको रेगुलर करने के लिए खातूनी सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जिन फीमेल को पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा पेन वगैरह का मसला होता है तो उस कंडीशन में भी हम खातूनी सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह खातूनी सिरप को अगर किसी फीमेल को लिकोरिया वगैरह का मसला है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिकोरिया जो कि बहुत ज़्यादा औरतों में कॉमनली देखने को मिलता है, इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, जिसमें में दर्द, हड्डियों में दर्द और साथ में खून की कमी वगैरह का मसला भी नोट किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी खातूनी सिरप को सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा खातूनी सिरप को अबॉर्शन मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि अबॉर्शन के बाद जो यूट्रस में इन्फेक्शन वगैरह होता है या इन्फ्लामेशन वगैरह होती है तो उस पर कंट्रोल करने के लिए भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा खातूनी सिरप और किसी को पीसीओएस वगैरह का मसला है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम डिजीज़ का मसला है, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कमर दर्द, सर में दर्द वगैरह में भी इसके काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि पेन में बहुत ही अच्छा रोल प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ खातूनी सिरप को अगर किसी को माइल्ड किस्म की कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह का मसला है, मैदे की कोई प्रॉब्लम वगैरह का मसला है, तो उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। यही था इसके यूजेस। अब बात करते हैं खातूनी सिरप के तरीका इस्तेमाल की। इसको हर तरह की उम्र की खवातीन में इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन जो फीमेल प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग पर है उनमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ अज्जा ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, जैसा कि इसमें मौजूद नीम जो कि प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ओनली। और इसके अलावा भी प्रेगनेंसी में इसका कोई एस्टिस रोल नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अज्जा हैं जो कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। इस वजह से इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के बाद, या डिजीज़ और पेशेंट की एज और वेट के हिसाब से इसकी डोज को एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही रेयर हैं, क्योंकि ये एक हर्बल प्रोडक्ट्स है। हर्बल प्रोडक्ट्स बहुत ही लेटली अपना रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं, इसी वजह से इनके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन बाद औक़ात इनके इस्तेमाल से एलर्जी वगैरह का मसला हो सकता है। इसके अलावा कह लें कि डायरिया वगैरह का मसला भी देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।